नेपोलियन bought many reforms but destroyed democracy. इस डेमोक्रेसी के डिस्ट्रॉयर को किसी ने डिस्ट्रॉय किया, वो थी कंजर्वेटिव रेजीम। कंजर्वेटिव रेजीम वो रेजीम है जो इनाकी में बिलीव करती है, जो राजा के शासन में बिलीव करती है, जो कहती है कि जो चीज़ें पहले से चलती आ रही है उनमें ज़्यादा चेंज लाने की ज़रूरत है नहीं। इसको हम कंजर्वेटिव रेजीम बोलते हैं। नेपोलियन इस रेजीम के बहुत अगेंस्ट था। वो मानता था कि मॉडर्नाइजेशन आनी चाहिए और उसे ऐसा लगता था कि अगर मॉडर्नाइजेशन आएगी तो एम्पायर बढ़ेगा, अगर मॉडर्नाइजेशन आएगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी, अगर मॉडर्नाइजेशन आएगी तो आर्मी एनहांस होगी, और अगर मॉडर्नाइजेशन आई तो फिर जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है जिनकी ये कंजर्वेटिव रेजीम बात करते हैं वो भी एनहांस होंगे, जो शायद कंजर्वेटिव रेजीम के अंदर इतने अच्छे से उभर के ना आ पाए। मगर ये कंजर्वेटिव रेजीम क्या थी और इसमें कौन कौन थे, और जब नेपोलियन हारा उसके बाद क्या क्या हुआ, लेट्स सी। कंजर्वेटिव रेजीम में 4 देश आते हैं, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। इन 4 कंट्रीज़ ने मिलकर नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में हरा दिया था। और जब नेपोलियन हार गया तो सीधी सी बात है कि भाई नेपोलियन ने जितनी टेरिटरीज ऑक्यूपाई की थी वो सब ये हड़प लेंगे। तो वो सारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया में एक जगह है वियना, वहाँ पे एक मीटिंग बिठाई। इस मीटिंग को हेड कर रहे थे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। इस मीटिंग में इन्होंने जितने भी पार्ट्स थे नेपोलियन के टेरिटरी के उसको ग्रेजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने अंदर। फॉर एग्जाम्पल पर्शिया के अंदर वो फ्रेंच टेरिटरी का वेस्टर्न पार्ट आ गया, ऑस्ट्रिया के अंदर नॉर्दर्न इटली का रीजन आ गया, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज वाला एरिया आ गया। ऐसे धीरे धीरे करके सबके पास धीरे धीरे कुछ डिवाइड होता गया। पर इन्होंने 39 जर्मन प्रोविंसेस छोड़ दिए। मतलब ये पूरा फ्रेंच टेरिटरी जो नेपोलियन ने ऑक्यूपाई की थी इसमें से सब थोड़ा थोड़ा तो ले लिया, पर एक ये हिस्सा था जो 39 प्रोविंसेस का था, जो जर्मन प्रोविंस के अंदर आता था। इन्होंने इसको खाली छोड़ दिया। इसको खाली क्यों छोड़ा और अगर छोड़ा तो इसके बाद क्या हुआ, ये आगे हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में पढ़ेंगे। बट कहानी हमें यही बताती है कि ऑस्ट्रिया में ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई अंडर द चांसलर ड्यूक मेटरनिच, जिसमें ये सारी टेरिटरीज इन सब कंट्रीज़ के डेलीगेट्स में बहुत इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। चलो ये तो हो गया, डिस्ट्रीब्यूट सब हो गया, बट जब वो रेजीम आई पावर में तो वो अपने साथ साथ सेंसरशिप लाई। कोई भी उस रेजीम के खिलाफ नहीं बोल सकता था, कोई भी राजा के खिलाफ नहीं बोल सकता था। सेंसरशिप आ गई, सेंसरशिप स्पीच में आ गई, सेंसरशिप प्रिंट में आ गई। बहुत सारे रिफॉर्म्स जो नेपोलियन लाया था उसको क्रिटिसाइज़ किए गए। जो क्लब्स बने थे, जैकोबिन क्लब्स थे, और जितने भी रिफॉर्मेटिव क्लब्स बने थे उन सब को बंद करवा दिया गया।